दिनांक 5 अप्रैल 2026। स्थान लखनऊ। राज्य स्तरीय रिफ्रेशर कोर्स एवं सीएमई प्रोग्राम का आयोजन। डॉक्टरों ने साझा किए आधुनिक चिकित्सा के अनुभव। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए की ओर से आज आईएमए भवन में राज्य स्तरीय रिफ्रेशर कोर्स एवं सतत चिकित्सा शिक्षा सीएमई प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए डॉक्टर डेलीगेट्स ने भाग लिया और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोध, तकनीकों एवं उपचार पद्धतियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों के ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करना तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम चिकित्सा जानकारी से अवगत कराना रहा। इस अवसर पर मीडिया से वार्ता करते हुए डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे रिफ्रेशर कोर्स और सीएमई प्रोग्राम चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इससे चिकित्सकों को नई तकनीकों और उपचार विधियों की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है। डेलीगेट्स ने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे जटिल बीमारियों के उपचार में नई दिशा मिलती है। साथ ही मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार के शैक्षणिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने की बात कही। मैं क्षय रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं। आपने टीबी और चेस्ट रोग के क्षेत्रों में न केवल गहन विशेषता प्राप्त की है, बल्कि रोगियों की सेवा के माध्यम से चिकित्सा जगत को नई दिशा प्रदान की है। डॉक्टर सूर्यकांत सर को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनके शोध कार्य मैं सबसे पहले लखनऊ ब्रांच का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करा और बहुत अच्छी मात्रा में प्रेस के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, जिन्होंने अपने विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन करे और हमने उनका जवाब दिया। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने हमारी बातों का समर्थन किया और मैं उनसे आशा करता हूँ हमारी बात को आगे पहुँचाएंगे जनता के बीच में, जिससे कि हमारी थोड़ी आईएमए के नाम पे इमेज बने। सर किन सर प्रोग्राम होते हुए चर्चा किया जाए और सर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी सर कैसे में आगे का कदम उठाया जा रहा है? गाँव चलिए प्रोजेक्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। सर किन सर प्रोग्राम जी चर्चा करी गई। एक तो हमारी क्या प्रॉब्लम है, डे टू डे प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट के साथ में हम किस तरह की परेशानी रखते हैं और गवर्नमेंट हमें कहाँ हेल्प करी, ये सब का हमने जवाब दिया। उसके साथ साथ हम गाँव को जो सपोर्ट कर रहे हैं आईएमए की तरफ से, वो गाँव चलिए प्रोग्राम के अंतर्गत करते हैं। हम लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग देते हैं, हम लोगों को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, उस सबको भी हमने यहाँ बताया और हम ये प्रोग्राम चालू रखेंगे जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। साथ साथ सीपीआर और पीएफटी की ट्रेनिंग देने से हम सरकारी महकमे को भी अवर्ट करा रहे हैं कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। बहुत सारी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर होने से बचा पाएंगे। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय से अपेक्षित था कि एचपीवी की वैक्सीन आएगी, लेकिन काफ़ी समय इंतजार के बाद अंततः सरकार ने ये वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध करा दी है। आईएमए की तरफ से, आईएमए उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। इंचेस्ट स्पेशलिस्ट जानकीपुरम लखनऊ में आज यहाँ पे मैं चेयरपर्सन था 4 सेशंस के लिए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आईएमए ने करवाया वर्ल्ड हेल्थ डे पे। और जो भी सेशंस हुए हैं बहुत अच्छे इनलाइटनिंग सेशन हुए हैं। खास तौर पे सूर्यकांत सर का टीबी पे लेक्चर बहुत ही ज़रूरी था जन जागरूकता के लिए, और रोबोटिक सर्जरी के लिए भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए हैं, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। थैंक यू। एक्सपोर्ट मेरा नाम डॉक्टर अचल गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ में। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आईएमए ने स्टेट लेवल सीएमई ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हम ये पहचान सकें कि क्या क्या हर स्पेशलिटी में काम हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, एवरीवन हैज़ कम, ऑल द स्पेशलिटीज हैव कम वन प्लेटफॉर्म एंड दे आर डिस्कसिंग साइंस। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम साइंस के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उतना हम एक दूसरे को जानकारी दे के पेशेंट के हित में बात कर रहे हैं। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, स्पाइन सर्जन विशेषज्ञ हूँ। हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में। जैसे स्पाइन सर्जरी पहले
बड़ा चीरा दे के ऑपरेशन करते थे। आज युग बदल रहा है, आधुनिक युग आ गया है। वो जो सर्जरी है जो 10 सेंटीमीटर छेद से होती थी, बड़ा लंबा चीरा मार के होती थी, आज सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 सेंटीमीटर होल करके हम पूरी सर्जरी फिनिश कर सकते हैं और पेशेंट को पूरी स्पाइन इश्यूज से, बैक पेन से, शाटिका से रिलीफ कर सकते हैं। सो ये मेरा मैसेज है। सबसे पहले घबराइए नहीं। अगर आपको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, शाटिका है, घबराना नहीं है। एक स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उससे राय लीजिए, समझिए कि क्या बीमारी है। 90% केसेस में किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उचित मार्गदर्शन, सही कसरत और कुछ समय के लिए दवाई की जरूरत होती है। सिर्फ कुछ ही 10% मरीज के अंदर ऑपरेशन का एक करना पड़ सकता है और उससे घबराना नहीं है। आधुनिक दौर के अंदर फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से आप अपनी परेशानी से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, आज हमारे लखनऊ आईएमए ने स्टेट रिफ्रेशर कोर्स रखा था और रिफ्रेशर कोर्स में हम लोग जो भी मेडिकल साइंस में अपडेट्स होते हैं उसकी नॉलेज गेन करते हैं और डॉक्टर कभी भूला नहीं होता, हमेशा हमें सीखने को मिलता है और हमेशा सीखते हैं और जो सीखता है वही मरीजों के हित में भी होता है। क्या क्या हमारे देश में, हमारे विदेशों में क्या क्या मेडिकल साइंस के अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या नई दवाइयाँ आ रही हैं और तमाम टेक्निक्स को सीखने का मौका मिलता है। तो ये रिफ्रेशर कोर्स है, लखनऊ ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत शानदार स्पीकर थे, KGMC के काफ़ी स्पीकर को मैंने भी सुना और बहुत नॉलेज गेन करके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस लखनऊ में दोबारा होंगी और तिबारा होंगी और मुझे आने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। विश्व स्वास्थ्य, इसमें ये हम लोगों का आज का मूल वो रहा जो संदेश कि हम सब लोग यूनाइटेड अगर होंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड वी सर्व आवर कम्युनिटी। तो जब हम एक साथ इकट्ठे होंगे तभी हम अपने समाज की सेवा कर पाएंगे और समाज के लिए जो हमारी अपनी सेवाएं हैं IMA की, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को वहाँ बता चुका, हम लोग क्या क्या सर्विसेज कर रहे हैं उन सब के लिए हम लोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। डॉक्टर तुषार सरीनू, मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का रेजिडेंट हूँ। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है बाय द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ द लखनऊ चैप्टर एंड इट शोज़ कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ और यूनिटी है डॉक्टर्स में एंड पूरे कम्युनिटी में फॉर दिस कॉज एंड जब हेल्थ का मामला आता है तो कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब साथ मिलकर इसमें काम करते हैं। बिल्कुल सर, दूर दराज के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिन तक आवाज़ की आवाज़ पहुँच नहीं पा रही, सर उनके लिए कौन सा नया प्रस्ताव सफाई किया गया सर? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जो आपके सरकारी अस्पताल हैं घर के पास, उनको भी कम मत समझिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अस्पताल हैं जो बन रहे हैं और बनते आ रहे हैं और सुविधाएँ हैं, जिसको खुद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं इस एरिया में रहते हैं कि इतनी अच्छी सर्विस हमारे को खुद से ही मिल रही है, चाहे वो बलरामपुर अस्पताल हो, किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में, आपके घर के पास क्लिनिक हो। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत की हेल्थ केयर की सिचुएशन इतनी अच्छी है। UK में देखें 1-1 महीना लगता है अपॉइंटमेंट में, हम जा सकते हैं कहीं भी उठ के बगल में फ्री की दवाई ले सकते हैं। तो थैंक यू। आज के इस CME प्रोग्राम में जो IMA लखनऊ में आयोजित किया गया है WHO डे के कंटेक्स्ट में, तो इसमें भिन्न भिन्न मेडिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर सबने अपने अपने टॉक्स दिए हैं। मैंने आज बोला है हड्डियों में या चोटों के समय, बहुत सी चोटें जो बहुत उस समय डायग्नोज नहीं हो पाती, उनकी क्या महत्ता है, उनको कैसे हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना है और इलाज करना है ताकि हम मरीज़ को पूर्ण लाभ दे सकें। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी को गंभीर चोटें लगती हैं, सर में भी है, छाती में भी है, पेट में भी है, पैरों में भी है, तो हम लोगों का ध्यान मोटे तौर पे जान बचाने के लिए सर की चोटों पे, छाती की चोटों पे या पेटों की चोटों के ऊपर चला जाता है। उस कंटेक्स्ट में कभी कभी पैरों की छोटी मोटी चोटें, मामूली चोटें छूट जाती हैं जो बाद में मरीज़ की परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसलिए उनको हमें समय से पहचानना, समझना, जानना और उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। सर बेहतर इम्प्लीमेंट के लिए सर आगे से उसको जागृत करने के लिए सर दूर दराज लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर उसके लिए कौन सा नया प्रस्ताव किया, कौन से नई योजना से बनाएगी सर?
ये लोगों को प्रशिक्षित करना है, जागरूक करना है कि ये जो कुछ बीमारियां जैसे कैंसर के बारे में, हार्ट के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में क्या इनके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, और अगर ऐसे कोई लक्षण है तो बिना देर के अपने डॉक्टर को दिखाएं। और जहां तक चोटों का सवाल है, जब भी कभी किसी को चोट लगे तो गांव के नीम हकीम या उनको ओझा वगैरह को न दिखा करके किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएं, जो उनकी चोटों के बारे में भली भांति पहचान करके उनका समुचित इलाज कर सके। अगर संभव है, नहीं तो प्रॉपर जगह पे रेफरल करके उनको स्वास्थ्य लाभ दिला सके। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैनेजर हूँ बोराष्ट्री कंपनी का, नोवोनॉलेज कंपनी का, और ये जितने भी IMA के इनिशिएटिव होते हैं इस तरीके के किसी प्रोग्राम के लिए, ये बहुत ही समाज के लिए और डॉक्टर फिटंके के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स जो मिलते रहते हैं, तो उससे समाज को और डॉक्टर्स को भी नए नए जो दवाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे जितने भी जो मरीज़ हैं उनको सही दवाइयाँ सही रोग के लिए मिल सके। ये उसका इनिशिएटिव है, और कहीं ना कहीं IMA का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से IMA इस तरीके की चीज़ों को अपडेट करती रहती है, तो रियली वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट। सर जमीन स्तर पर आगे रणनीति क्या रहेगी सर, सरकार से अपील करना चाहिए सर? देखिए, सरकार का हमेशा 3 चीज़ों पे हमेशा होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा। तो इन तीनों चीज़ों को लेके अगर हम देखें तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा पिलर है। तो स्वास्थ्य पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, खास करके गरीबी के लिए। तो जितने भी गरीब महकमे के लोग हैं उनके लिए सरकार को छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने चाहिए, खास करके जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं उनके लिए जितने भी इनिशिएटिव हो सके, चाहे वो किसी भी क्रोनिक थेरेपी के लिए हो या एक्यूट थेरेपी के लिए हो या किसी तरीके की महामारी के लिए हो, तो उसके लिए टाइम टू टाइम सरकार को खुद से प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। सर विशेषकर सर किन सर प्रमुख मुद्दों से चर्चा की गई सर इसमें? आज की चर्चा बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव थी, जिसमें अगर हम देखें तो जितने भी मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं, एक्यूट पीज होती हैं, या फिर क्या नाम है सर्जिकल इंटरवेंशंस की जो चीज़ें होती हैं, उस पर एक अच्छी खासी संगोष्ठी हुई है, जिसमें सारे चीज़ों के पैरामीटर्स को लेके IMA ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी प्रस्तावना बनाई हुई थी, जिस पे अच्छा खासा यहाँ पे एक लेक्चर हुआ, और सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा अपना अपना जो एक विचार प्रकट किए, और जहाँ पे जरूरत हुई वहाँ पे डिबेट की। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है IMA। थैंक यू सर। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सार्थक कुमार है। मैं SGPGI न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में JR1 एज अ रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आज CME हो रही है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रिगार्डिंग है। उस पर आज बहुत चर्चा की गई है डायबिटीज़ को लेकर के। डायबिटीज़ में जो HbA1c की वैल्यूज़ होती हैं, उसके रिगार्डिंग एक नया ड्रग ओजेम्पिक है, जिसका पेटेंट ख़त्म हो गया है। तो अब वो आम जनता के लिए बहुत सस्ते दामों पे अवेलेबल होगा। और बाकी रोबोटिक सर्जरीज़ में जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, न्यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरीज़, इन सब के ऊपर बहुत चर्चा की गई है, जो कि इस चर्चा से हम लोगों में जागरूकता फैलती है, और हम अपने माध्यम से आम जनता में ये फैला सकते हैं कि कैसे कैसे वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट्स को, मतलब लोगों के पास जा सकते हैं, बता सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। शास्त्री विद्याधर हूँ मैं। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, एज अ डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ और फिजिशियन भी हूँ। हम लोग का हॉस्पिटल है सेंट मेरीज हॉस्पिटल के नाम से, और मैं चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाता हूँ। हम लोग का डायग्नोस्टिक भी है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव CME रही है आज की, और वर्ल्ड हेल्थ डे पे जिस प्रकार की CME हम लोगों ने जो IMA ने जो ऑर्गेनाइज़ करी है, बहुत ही अच्छी है। ये हर सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, सारे बहुत से स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट आए हैं। लखनऊ के बड़े से छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल सभी जो है वरिष्ठ यहाँ पर फिजिशियंस और सर्जन्स आके इन्होंने यहाँ पर अपने टॉपिक्स शेयर किए हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की CME जो IMA जो हर ईयर जो है 2 बार करता है, और मैं अपने IMA का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ, और इससे पहले मैं जो है जॉइंट सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन एडिटर रह चुका हूँ अपने IMA का। बहुत ही अच्छा लगा। जो है मान के चलिए कई जो डॉक्टर्स के GNU के डॉक्टर्स, जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आके अपने टॉपिक्स यहाँ पे शेयर किए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव जो है हमें यहाँ पे कई चीज़ें हमने सर आज मंच के माध्यम से सर सरकार से अपील करना चाहेंगे सर, और सर आज बेहतर बड़ा स्कूल और जागरूकता को लेकर सर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सर उनको सर कैसे सर आगे तक वहाँ तक बात पहुँचे सर आप लोग, उसके सर क्या नया प्रस्ताव से पारित किए गए सर?
बिल्कुल जिस तरीके की जैसे हम लोग ने आज सेमिनार में जो आज CME हुई है उसमें जो कई टॉपिक्स कवर किए गए जैसे टीबी टॉपिक कवर किया गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे जो डॉक्टर्स और प्रैक्टिकल डॉक्टर्स जो निश्चय जो है ऐप पर अपने जो भी पेशेंट्स उनको उनके बारे में डाटा अपना साझा करना चाहिए ताकि जो है ये सरकार तक चीज़ें पहुँच सके और पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए जो है डॉट सेंटर में और जो है KG में डॉट सेंटर में रेफ़र करना चाहिए जिंगल पेशेंट जो है TB जो है पॉजिटिव। और भी जो है ये जितने भी इंफॉर्मेशन हैं ये सारी चीज़ें जो है मान के चलिए दूरदर्शन वगैरह चैनल्स पे तो आती ही हैं और भी TV पे भी आता है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी पता चल पाता है। थैंक यू।